हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है संध्या चौहान। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से जानने से पहले हमें संसद के बारे में जानना होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो हाउस या सदन हैं। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में संसद के बारे में। संसद भारत में विधानमंडल को संसद कहा जाता है, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसको हम भारत में पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, क्योंकि सभी देशों में लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में विधानमंडल को संसद कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, ब्रिटेन में संसद कहा जाता है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है। इस तरह सभी देशों में विधानमंडल के नाम अलग अलग हैं, जिसके दो सदन होते हैं। भारत में विधानमंडल को संसद कहा जाता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 123 तक किया गया है, यानी कि 79 से 123 तक किया गया है। विधानमंडल का कार्य क्या होता है? विधानमंडल का कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है, यानी कि लॉ मेकिंग, कि कोई कानून कैसे बनता है, कानून का निर्माण कैसे होगा, कानून को बनाया कैसे जाएगा, वो विधानमंडल का कार्य है। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि जब भी कोई कानून बनता है पहले वह लोकसभा में से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होने के बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। इस प्रकार जो कानून निर्माण का कार्य है वो संसद के पास है। आर्टिकल 79 कहता है कि भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति जो कि संसद का एक अभिन्न अंग है, जो जिसके बारे में हमने पहले ही लास्ट वीडियो में बात की थी, जिसका वर्णन आर्टिकल 52 में है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है, आइए अब उसको जानते हैं। लोकसभा को निम्न और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि लोकसभा जो लोगों की सभा है उसको निम्न व प्रथम सदन कहा जाता है, लोअर हाउस, और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस या सेकंड चैम्बर कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन और द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम और निम्न सदन कहा जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 यानी 81 में किया गया है, जिसकी अधिकतम संख्या कितनी है? 552, और वर्तमान संख्या कितनी है? 543। इन 543 में से कुछ सदस्य राज्यों से होते हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, और 2020 से पहले दो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा कार्यकाल, आर्टिकल 83 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योग्यता आर्टिकल 84 में की गई है। इसकी योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि योग्यता क्या है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु उस व्यक्ति की हो। विघटन, आर्टिकल 85 कहता है कि लोकसभा भंग हो सकती है। लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? पीएम की। शपथ, लोकसभा के सदस्यों को की जो शपथ है उसका वर्णन अनुसूची 3 और आर्टिकल 99 में किया गया है। अनुसूची 3 जो है हमारे भारतीय संविधान की, उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शपथ का वर्णन किया गया है। गणपूर्ति यानी कि कोरम, गणपूर्ति जो है 1/10 सदस्य, यानी कि कुल का 10वां भाग, 1 सदस्य कम से कम, और इसका वर्णन आर्टिकल 100 में किया गया है। अधिवेशन यानी कि
उसके स्तर न्यूनतम, लोकसभा के न्यूनतम 2 अधिवेशन लेकिन साधारण रूप से 3 होते हैं, जैसे कि शीतकालीन स्तर हो गया, बजट स्तर हो गया, मानसून स्तर हो गया, और इनके अधिवेशनों के बीच का समय भी निर्धारित किया गया है। अब जान लेते हैं लोकसभा की शक्तियां। वित्तीय शक्ति, समस्त धन विधेयक तथा बजट लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। जितने भी धन विधेयक या बजट होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा में पेश करने से पहले इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद मंत्री के द्वारा इन विधेयकों को जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। कार्यपालिका शक्ति क्या है कि जब भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। विधानिक शक्ति, साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लोकसभा का पदाधिकारी यानी कि उसका अध्यक्ष, लोकसभा आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होगा, और अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती, वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। जैसे कि आप सभी ने अभी देखा होगा जब लास्ट जून 2024 में लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, सत्ता पक्ष से थे ओम बिरला और जो कि विजयी भी हुए। अब करंट में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और उनका चुनाव आपस के सदस्यों के द्वारा ही किया गया था। आर्टिकल 94 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उसका स्थान कोई अन्य लोकसभा सदस्य लेगा। अब जान लेते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके क्या कार्य और शक्तियां हैं, यानी कि उसके क्या फंक्शंस और पावर हमारे भारतीय संविधान में दी गई हैं। बैठकों की अध्यक्षता करना, कि जो लोकसभा की बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करना, गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, यानी कि गणपूर्ति हमने कितनी बताई थी 1/10। यदि गणपूर्ति 1/10 नहीं है, 1/10 से कम है, तो जो सदन की कार्यवाही है उसको स्थगित किया जा सकता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, यानी संयुक्त बैठक क्या होता है कि यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर कोई मतभेद हो जाए, कोई गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 108 में। और संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों में बुलाई जा सकती है। जो संशोधन विधेयक होते हैं उनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। संसद में किसी विषय पर बराबर मत रहने पर वह निर्णायक मत दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक और वित्त विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वह लोकसभा की सभी संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट की जितनी भी कमेटीज हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं उनके नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। आइए जान लेते हैं कि हमारे भारत में अब तक कौन कौन लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है। सबसे पहले थे गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि 1952 से 1956 तक रहे। उसके बाद आए MV आयंगर 1956 से 1962। फिर आते हैं सरदार हुकुम सिंह 1962 से 1967। फिर आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी 1967 से 1969। फिर गुरदयाल सिंह ढिल्लों 1969 टू 1975। फिर बलीराम भगत 1976 टू 1977। नीलम संजीवा रेड्डी जो कि पहले बने थे, फिर बलीराम भगत के बाद भी बने 1977 से 1977। फिर आए KS हेगड़े 1977 से 1980। उसके बाद आए बलराम जाखड़ 1980 से 1989, सबसे लंबा कार्यकाल। फिर आए रवि राय 1989 टू 1991।
फिर आए शिवराज पाटिल 1991 टू 1996, P.A. संगमा 1996 टू 1998, GSC बाल योगी 1998 टू 2002, मनोहर जोशी 2002 टू 2004, सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009, मीरा कुमारी पहली महिला अध्यक्ष 2009 टू 2014, सुमित्रा महाजन 2014 से 2019, और इसके बाद आते हैं हमारे करंट ओम बिरला जी 2019 से अब तक। और इन लोकसभा अध्यक्षों में से जो 3 लोकसभा अध्यक्ष थे उनके खिलाफ जो है हटाने का प्रस्ताव भी लाया गया। जैसे सबसे पहले गणेश वासुदेव मावलंकर, उसके बाद बलराम जाखड़ जो कि जिनका सबसे लंबा कार्यकाल था 1980 से 1989, और ये सरदार हुकुम सिंह जो कि 1962 से 1967 तक रहे हैं। और नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो कि बाद में हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये की पॉइंट्स हैं किसी भी फैक्ट को याद करने के। उसके बाद हम सेकंड चैम्बर यानी कि दूसरे सदन पर आते हैं कि दूसरा सदन क्या है। राज्यसभा। राज्यसभा संसद का दूसरा और उच्च सदन माना जाता है, जिसका वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है, जिसकी अधिकतम संख्या कितनी है 250, और इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आइए जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। इसका निर्वाचन, इसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य पदच्युत हो जाते हैं, यानी कि पद से हट जाते हैं। और योग्यताएं क्या है इसकी? भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। शपथ, अनुसूची 3 में राज्यसभा के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है। गणपूर्ति 1/10 सदस्य न्यूनतम, कि कम से कम जो कोरम है गणपूर्ति है वो 1/10 यानी कि 10वां भाग निर्धारित की गई। अधिवेशन, न्यूनतम 2 अधिवेशन होते हैं लेकिन साधारण रूप से 3, वही लोकसभा की तरह सेम। अब जान लेते हैं कि राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं। लोकसभा के पास क्या आती वित्तीय शक्ति, कि कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। उसके बाद राज्यसभा के पास क्या है वित्तीय शक्ति? वो केवल ऐसे विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती है। कार्यपालिका शक्ति राज्यसभा के पास क्या है? केवल प्रश्न पूछ सकती है। और उनके पास क्या थी लोकसभा के पास? वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है। विधानिक शक्ति राज्यसभा के पास क्या है? राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। विरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत। पदाधिकारी, इसके पदाधिकारी को हम सभापति और उपसभापति कहते हैं। सभापति आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य से मतलब हमारा क्या है? निर्वाचित भी और मनोनीत भी। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल कौन भाग लेते थे? निर्वाचित सदस्य। और यहाँ पर फैक्टर क्या है? निर्वाचित भी लेते हैं, मनोनीत भी लेते हैं। लेकिन राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, इसमें केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 कहता है 64 जिसको आप हिंदी में कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 65 कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर आर्टिकल 66 कहता है निर्वाचन के बारे में वाइस प्रेसिडेंट के कि उसका
जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। और उसके बाद हम जान लेते हैं उपसभापति के बारे में। उपसभापति का जो चुनाव है वो आपस के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने बात की लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा गया और राज्यसभा जिसको उच्च सदन व द्वितीय सदन कहा जाता है। सो थैंक यू सो मच।